Good morning, dear students. This is Harish Gangbar present over here, and I hope that you are fit and fine. Now, I'll continue the explanation of Act 1 and Scene 2 from explanation. And in this scene, as you know, the characters are Portia and Nerissa, and setting is Belmont, a room in Portia's house. Previous day, you had watched the video up to here when Portia says that गॉड डिफेंड मी ऑफ दिस टू। वो कहती है कि इन दोनों से तो भगवान मुझे बचाए, नेपोलिटन प्रिंस से और एक शूटर और था उससे। एंड आफ्टर दैट आई विल बी कंटिन्यूइंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हेयर। नेरिसा सेज हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियो लीबॉन। कहती मॉन्सियो लीबॉन एक फ्रेंच लॉर्ड है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ़ यू नो डियर स्टूडेंट्स, when Nerissa says that so many suitors have already reached Belmont to try their luck, and she wants to know the opinion of Portia regarding all these suitors, then Portia says, call their names and I will tell you, I will describe every suitor. वो कहती है पोर्शिया की इन सब के नाम लो और मैं हर किसी का डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि कौन कैसा है। तो दो लोगों को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं पोर्शिया और कहती है कि भगवान इन दोनों से तो मुझे बचाए। जो एक हमेशा अपने घोड़े की बातें करता था, और दूसरा जो वीपिंग फिलोसोफर था, जो बहुत एक ग्लूमी नेचर वाला इंसान था। एंड अगेन द थर्ड स्यूटर नेरिसा सेज हाउ हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लीबॉन। And now you see how Portia described that person, the French lord. She says, God made him and therefore let him pass for man. She says, God made him, भगवान ने उसे बनाया है तो इसलिए मैं मान लेती हूँ कि वो इंसान है, वरना उसे इंसान मानने का भी कोई ज़रूरी नहीं है। वो ये कहती है, कहती गॉड ने इसे बना दिया इसलिए उसको इंसान मान लेते हैं, एक आदमी मान लेते हैं। In truth, I know it is a sin to be a mocker. वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि हाँ थोड़ा पाप है, ये पाप है किसी का मजाक उड़ाना, एक मॉकर बनना, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कहती है बट ही, कहती लेकिन वो है ही ऐसा इंसान जिसका हर कोई मजाक बनाए। शी सेज व्हाई ही हैड अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलिटन्स। शी सेज ही हैज़ अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलिटन्स। कहती है कि जिस तरह नेपोलिटन प्रिंस था वो हमेशा अपने घोड़े की बातें करता था, बिल्कुल बातें अपने घोड़े की बातें करते करते बिल्कुल घोड़ा बन गया। तो कहती है ये जो फ्रेंच लॉर्ड है मॉन्सियो लिबॉन, ये तो उससे भी बदतर है, नेपोलिटन प्रिंस से भी बदतर है। अ बेटर हैबिट, अ बेटर बैड हैबिट इन ऑफ फ्रॉनिंग देन द काउंट पैलेटाइन। और कहती है जो काउंट पैलेटाइन है ना, उससे ज़्यादा बुरी आदत है उसकी फ्रॉनिंग की, यानी गुस्से में नाक चढ़ाने की, भौहें दिखाने की। कहती है कि उन दोनों से बदतर है ये तो। He is every man in no man. And again she says he is every man in no man. इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ कुछ भी नहीं है। If a throstle sing, he falls straight a capering. कहता है थ्रोसल जो वर्ड होता है, जिसको थ्रश भी बोलते हैं, थ्रश द डार्कलिंग थ्रश एक पोएम है 12th क्लास में, तो थ्रश बर्ड है। तो पोशी कहती है अगर थ्रश बर्ड गाती है तो वो बिल्कुल उसकी गाने पे जंप मारने लगता है, झूमने लगता है उसके गाने से। ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो। ही विल फेंस, फेंस मीन्स हियर द वर्ड इज गिवन फॉर डिफेंस, डिफेंस एंड डिफेंस इज टू अवॉइड, बचाव करना। कहती कि अपनी परछाई से ही लड़ता है वो,
अपनी खुद की शैडो से लड़ने के लिए तलवार निकाल के खड़ा हो जाएगा, ये इतना डरपोक है। इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स। कहती इतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर इंसान की, हर अलग अलग कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर उससे शादी करूं तो ऐसा होगा कि 20 लोगों से शादी करने के बराबर होगा, यानी 10-20 लोगों की पर्सनालिटीज उसके अंदर है। तो कहती है 10 यानी 20 लोगों से शादी करने के बराबर होगा अगर उससे शादी करूंगी तो। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम। कहती है अगर वो मुझे डिस्पाइज कर दे, मुझे तुच्छ समझे और मुझे छोड़ दे, वो मुझे सिलेक्ट ना करे तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। फॉर इफ़ यू लव मी टू मैडनेस आई शैल नेवर रिक्वाइट हिम। एंड अगेन शी सेज, and now Nerissa describes calls the name of the next suitor, and he is Falconbridge, the young Baron of England. And now Nerissa asks, what say you then to Falconbridge, the young Baron of England? Baron is a title, एक टाइटल है इंग्लैंड में जो लोगों के पास होता है, कुछ एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन in the politics. Portia says, you know, I say nothing to him, for he understands not me, nor I him. She says, तुम पोर्शिया कहती तुम जानती हो कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, ना तो वो मुझे समझता है और ना मैं उसे समझती हूँ। एंड व्हाट इज द रीज़न? ही हैड नीदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन। कहती ना तो वो लैटिन जानता है, ना फ्रेंच जानता है, ना इटालियन लैंग्वेज जानता है। And you will come into the court and swear that I have a poor penny worth in the English. And she says, you know that you will swear। कहती है कि तुम ये बात कसम खाकर कह सकती हो, जैसे लोग अदालतों में कसमें खाते हैं उस तरह से कोर्ट्स में कसम खाते हैं कि मेरी जो इंग्लिश है बहुत पुअर है। पुअर पेनी वर्थ यानी बहुत ही पुअर इंग्लिश है, बहुत पुअर लैंग्वेज है। Falconbridge was from the England, and Portia is from Belmont, and it must come into view that Portia must be knowing Italian or Latin. फ्रेंच भी जानती होगी लेकिन वो इंग्लिश नहीं जानती है, और जो इंग्लैंड का है वो इंग्लिश तो कहती है ना तो मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानता है। ही इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, बट अलास हु कैन कन्वर्स विद अ डम्ब शो। कहती कि प्रॉपर मैंस पिक्चर है, यानी जिस तरह से इंसान होना चाहिए, आदमी जिस तरह होना चाहिए वैसा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे डम्ब शो से बात कौन करेगा, वो तो डम्ब है एकदम, कि जिसकी लैंग्वेज मैं नहीं समझती तो मैं उससे क्या बात करूँगी। हाउ ऑर्ली ही इज सूटेड, एंड नाउ शी डिस्क्राइब्स हिज ड्रेसिंग सेंस, हिज अटायर। शी सेज हाउ ऑर्ली ही इज सूटेड, कैसे कपड़े पहनता है वो। I think he bought his doublet in Italy. Doublet means a long coat. His round hose in France. Round hose means breeches. His bonnet in Germany, and his behavior everywhere. Bonnet means cap, the hat. And she says he has bought his bonnet from Germany and his behavior everywhere. वो कहती कितना गलत इसका ड्रेसिंग सेंस है। डबलेट उसने इटली से ख़रीदा, जो ब्रीचेस है राउंड होज वो फ्रांस से, और जो हैट है वो जर्मनी से, और बिहेवियर हर जगह का। वो कहती कि बिहेवियर तो उसका कहीं से मिलता ही नहीं है, हर जगह से उसने अपना बिहेवियर ले रखा है, हर कंट्री से। नरिसा सेज, व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड?
पहले उसने इंग्लैंड के बैरन की बात करी, अब स्कॉटिश लॉर्ड की बात करती है। स्कॉटिश लॉर्ड इज हिज नेबर, पड़ोसी, बिकॉज इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बोथ आर नेबर कंट्रीज, इसलिए कहती है उसका पड़ोसी जो है स्कॉटिश लॉर्ड, उसके बारे में क्या कहना है। देन पोर्शिया सेज दैट ही हैज अ नेबरली चैरिटी इन हिम, तो कहती है कि नेबरली चैरिटी है उसके अंदर, तो कि यानी वो चैरिटी लेता रहता है, लोगों से दान लेता रहता है। और कौन सा दान? फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर, कहती है उसने बॉक्स ऑफ द ईयर लिया ऑफ द इंग्लिश मैन। यहाँ पर बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिश मैन का मतलब यह है कि जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अटैक किया, और वो यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहती है कि एक इंग्लैंड के व्यक्ति ने स्कॉटलैंड के व्यक्ति को कान के नीचे घुसा दिया। आई समझ में, इसलिए ईयर ऑफ द इंग्लिश मैन यहाँ पर बोला है, बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंग्लिश मैन, यानी एक मुक्का मिला उसे, किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से स्कॉटलैंड वाले को। और स्कॉटलैंड वाले ने स्वर किया, कसम खाई इस बात की कि मैं ये मुक्का तुम्हें वापस ज़रूर करूँगा दोबारा, व्हेन ही वॉज एबल, यानी जब मैं काबिल हो जाऊँगा इसके। तो कहता है कि अभी कोई बात नहीं, देख लूँगा तुझे, और जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं तुझे ये मुक्का वापस दूंगा। आई थिंक द फ्रेंचमैन बिकेम हिज श्योरिटी एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर। तो पोर्शिया कहती मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है, जो फ्रेंचमैन है उसने उसकी श्योरिटी दी होगी स्कॉटलैंड वाले को, सील्ड अंडर फॉर अनदर, यानी उसके नाम के, स्कॉटलैंड वाले के नाम के नीचे जो साइन किए वो किसने किए? फ्रेंचमैन ने, कि इसका बदला मैं लूँगा। एंड नाउ यू सी फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट, ये कहानी जो पोर्शिया ने कही है, दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ द वॉर बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो लड़ाइयाँ होती रहती थीं, उसकी वजह से जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में लड़ाई हुई तो फ्रांस वालों ने स्कॉटलैंड की हेल्प की, क्योंकि वो इंग्लैंड के खिलाफ फाइट कर रहे थे इसलिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है। रशिया उसको भी रिजेक्ट कर देती है, किसको? स्कॉटिश लॉर्ड को, क्योंकि उसकी पिटने की आदत है, इंग्लैंड वालों से पिटा, और उस पिटाई का बदला वो लेगा फ्रांस की हेल्प से, तो क्या फ़ायदा। नाउ नेरेसा सेज हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सोनीज नेफ्यू। ड्यूक ऑफ सैक्सोनी उसका भतीजा था, एक यंग जर्मन, जर्मनी से आया हुआ। तो कहती उसके बारे में क्या ख्याल है। पोर्शिया सेज वेरी वाइलली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर। कहती मॉर्निंग में जब वो सोबर होता है ना, शांत होता है, साइलेंट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में होता है, यानी शांत होता है तो इतना बुरा होता है बैड कंडीशन में। एंड मोस्ट वाइलली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक। और कहती कि जब आफ्टरनून में वो ड्रिंक कर लेता है तो मोस्ट वाइलली यानी सबसे ज़्यादा बैड कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा निकम्मा हो जाता है। When he is best, he is a little worse than a man. कहती है अगर वो सबसे अच्छा होगा, यानी सबसे अच्छी कंडीशन में होगा, सबसे अच्छे मूड में होगा, खुश होगा, तो वो एक आदमी से बुरा ही होगा, एक नॉर्मल आदमी से उसकी कंडीशन ख़राब ही होगी। अगर अच्छी कंडीशन में होगा तब भी वो ख़राब होगा। एंड व्हेन ही इज़ वर्स्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बीस्ट। और अगर थोड़ा बहुत उसकी हालत में सुधार होगा, जब वो सबसे बुरा होगा तो क्या होगा, एक जानवर की तरह होगा, जानवर से थोड़ा बहुत अच्छा होगा, वरना जानवर ही बन जाएगा अगर सबसे ख़राब कंडीशन में होगा, तो सबसे ख़राब मूड में होगा। तो ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा, जब शांत होगा तो बुरा होगा, और जब ड्रिंक किए हो
ड्रिंक उसने कर ली होगी तो कैसा होगा, बहुत ही बुरी कंडीशन में। और जब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होगा तो एक जानवर की तरह होगा। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। तो कहती है कि जो वर्स्ट है, यानी इसकी जो कंडीशन है सबसे ज़्यादा वही फॉल होती है, वही गिरती है, यानी वही सामने आती है कि जो कभी भी कंडीशन सामने आती है वो यही वाली आती है, वर्स्ट वाली। सबसे ज़्यादा वो ख़राब मूड में ही रहता है। और वो कहती है कि मुझे उम्मीद लगती कि मैं तो उसके बिना आगे बढ़ जाऊंगी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। Therefore, for fear of the worst, कहती है कि इसलिए जो डर है ना सबसे बुरे होने का, कि वो सबसे बुरा हो जाएगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मैं तो डर जाऊंगी उसी बात से। तो कहती है, आई प्रे दी set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket. पोर्शिया कहती है कि कॉन्ट्ररी कैस्केट पर, यानी जो रॉन्ग कैस्केट है उस पर रेनिश वाइन का, जो रेनिश शराब होती है उसका एक खूब बड़ा गिलास भर कर रख दो। कौन से रॉन्ग कैस्केट पर? क्योंकि जब वो आएगा नशे में धुत होकर तो सीधा उसी कैस्केट पर जाएगा, रॉन्ग कैस्केट पर। किसकी वजह से? रेनिश वाइन की वजह से। रेनिश वाइन जो राइन रिवर है, राइन रिवर, राइन नदी, उसकी वैली में बनती है ग्रेप्स से। रेनिश वाइन है वाइट कलर की। तो कहती है उसको पूरा गिलास भरकर गलत कैस्केट पर रख दो तो वो उसी कैस्केट को चूज़ करेगा और वो चला जाएगा। फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, आई नो ही विल चूज इट। तो कहती है कि अगर उसके अंदर शैतान हुआ, डेविल हुआ, तो टेम्पटेशन की वजह से, यानी दारू के असर की वजह से, वो सीधे गलत कैस्केट को ही चूज कर लेगा। एंड एट लास्ट पोर्शिया सेज, आई विल डू एनीथिंग नेरिसा एर आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज। कहती नेरिसा मैं कुछ भी करूँगी, यानी कि एक स्पॉन्ज से शादी करने के बजाय, स्पॉन्ज क्या, जो सोखता है। स्पॉन्ज क्या होता है? जो सोख करता है वाटर को या किसी और चीज़ को। और यहाँ पर क्या सोख कर रहा है? वाइन को। कहता है कि हमेशा शराब पीने वाले इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं कुछ भी करूँगी कि वो मुझसे शादी ना करे। इसे रॉन्ग कैस्केट पर पूरा दारू का गिलास भर के रख दो, जिससे उसके असर की वजह से वो सिर्फ रॉन्ग कैस्केट को ही चूज़ करेगा। Narissa says, you need not fear, lady, the having any of these lords. कहती डियर लेडी, इनसे डरने की इन किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। दे हैव अक्वांटेड मी विद योर डिटर्मिनेशंस। कहती है कि उनके इरादे क्या हैं, डिटर्मिनेशंस क्या हैं, मैं उनसे पहले ही अक्वांट हो चुकी हूँ, यानी मुझे उनके इरादे पता चल चुके हैं सभी के। एंड व्हाट इज़ देयर डिटर्मिनेशन? विच इज़ इंडीड टू रिटर्न टू दियर होम एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट। कहती है कि उन सब के इरादे क्या हैं? कि वो सभी बिना किसी परेशानी के अपने घर लौट जाएंगे, अनलेस यू मे बी won by some other sort than your father's imposition depending on the caskets। कहती है कि वो सभी लोग अपने घर लौट जाएंगे उससे पहले ही, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारे फादर की विल के अकॉर्डिंग, जो कैस्केट पर डिपेंड करती है, उसके थ्रू तुम्हें कोई जब तक जीत ना ले, उससे पहले ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे बिना किसी चॉइस के। कैस्केट का लक ट्राई किए बिना ही वहाँ से चले जाएंगे। एंड वाई विल दे लीव द बेलमोंट or leave Belmont without any choice, without any selection of the caskets? Because there is a condition also. Whoever suitor, whoever person will open the casket, and if he chooses the wrong casket, then there are three conditions. First of all, he will say nothing else after that event, and secondly,
he will have to leave Belmont at the moment, and another thing is he will not any woman after that. वो उसके बाद किसी लेडी से शादी नहीं करेगा रॉन्ग कैस्केट चूज करने के बाद. एंड थर्ड पॉइंट इज ही विल नॉट टेल एनी वन विच कैस्केट ही चूज. यानी उसने कौन सा कैस्केट चूज किया वो किसी को नहीं बताएगा. पहला क्या था कि वो तुरंत वहाँ से बेलमोंट से चला जाएगा. दूसरा क्या था, कभी भी ज़िंदगी में किसी लेडी से शादी नहीं करेगा. तीसरी बात क्या थी, किसी को बताएगा नहीं कि उसने कौन सा कैस्केट ओपन किया. तो इस डर की वजह से वो जितने शूटर्स थे 4-5 लोग वो सब अपना जाने का मन बना लेते कि यहाँ से चले जाते हैं. क्या फ़ायदा अगर हार गए तो बाद में किसी से भी शादी ना करें. एंड नाउ पोर्शिया सेज इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला. कहती है सिबाइला है जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, अगर मैं उसके बराबर जीती हूँ और जीते जीते उतनी ही बूढ़ी हो जाती हूँ. इफ आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना अनलेस आई बी obtained by the manner of my father's will. सिबाइला यानी एक ओल्ड लेडी जिसने कभी अपनी लाइफ में शादी नहीं की, तो कहती है कि अगर मुझे उतनी बूढ़ी अगर मैं हो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल चेस्ट रहूंगी. चेस्ट यानी पवित्र, एकदम पाक, वर्जिन, डायना की तरह, गॉडेस ऑफ ब्यूटी डायना. अनलेस आई बी obtained बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल. बोली जब तक अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग मुझे कोई जीतेगा नहीं, मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, तब तक मैं ऐसी ही रहूँगी हमेशा के लिए, भले ही मैं ऐसे ही कुंवारी बूढ़ी हो जाऊँ. आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वर्ड्स आर सो रीजनेबल फॉर देयर इज नॉट वन अमंग देम बट आई डोट ऑन हिज वेरी एब्सेंस. कहती है कि ये जो पार्सल है, पार्सल ऑफ वर्ड्स यानी जितने लोग यहाँ पर आए हैं जो सूटर्स हैं वो इतने रीज़नेबल हैं क्योंकि उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं डोट करूं, जिसके लिए मैं चाहूं. ऑन हिज वेरी एब्सेंस यानी उनके चले जाने के बाद मुझे उनकी याद आए, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है. एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर. एंड शी प्रेज टू गॉड दैट दे ऑल लीव बेलमोंट वेरी वेल. Nerissa says, do you not remember, lady? In your father's time, a Venetian, a scholar, and a soldier that came hither in company of the Marquis of Montferrat. अब नेरिसा बेसनियो की याद दिलाती पोर्शिया को. कहती है लेडी आपको पता है आपके फादर के टाइम में एक वेनेशियन स्कॉलर आया था जो सोल्जर भी था, और एक कंपनी मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेराट की तरफ से आया. मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेराट एक कंपनी थी, उन लोगों के साथ में वो आया था वेनिस में. व्हेन पोर्शिया's father was alive in that time. And Portia said yes yes it was Bassanio, as I think he was so called. कहती है हाँ बेसेनियो था, जैसा कि मुझे याद है कि इसका नाम बेसेनियो था. Nerissa says true madam, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving of fair lady. कहती मैडम जितने भी मैंने लोग देखे, जितना भी मेरी आंखों ने लोगों को देखा है, उसमें से सबसे डिजर्विंग पर्सन वही था जो एक फेयर लेडी से शादी कर सके. एंड पोर्शिया सेज आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज. शी सेज आई रिमेंबर बेसनियो वेरी वेल एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट ही इज़ वर्दी दैट यू प्रेज हिम. कहती जितना तुम तारीफ़ कर रही हो उस तारीफ़ के काबिल भी है वो बेसनियो. एंटर सर्विंग मैन, और तब एक सर्वेंट आता है. एंड शी सेज हाउ नाउ व्हाट न्यूज़. तो पोर्शिया उससे पूछती है सर्वेंट से, क्या बताइए क्या खबर है. सर्विंग मैन सर्वेंट सेज द फोर स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक दियर लीव. कहता है कि मैडम जो 4 अजनबी लोग हैं वो
अब जा रहे हैं विदा लेकर और आपसे अनुमति चाहते हैं। एंड देयर इज़ अ फॉरेनर कम फ्रॉम अ फिफ्थ, कहती कि एक का मैसेंजर आया है, एक मैसेंजर आया है पांचवें राजकुमार का, प्रिंस ऑफ मोरक्को का, हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस हिज मास्टर विल बी है टुनाइट, और वो मैसेज लेकर आया है कि जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है आज रात यहाँ पर आने वाला है। एंड पोर्शिया सेज, इफ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम विद सो गुड a heart as I can bid the other four farewell, I should be glad of his approach। कहती काश मैं उस पांचवें, उस फिफ्थ शूटर को भी इतनी अच्छे से स्वागत कर पाती, इतनी खुशी के साथ स्वागत कर पाती जितनी खुशी के साथ मैं इन चारों को विदा कर रही हूँ। तो कहती है तो मुझे उसके आने की बड़ी खुशी होती। किसकी? जो पांचवा आ रहा है। If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather we should shrive me than wipe me। कम नरिसा। वो कहती है कि अगर उसका नेचर जो है एक सेंट की तरह है, एक संत की तरह है, महात्मा की तरह है, या फिर उसका कॉम्प्लेक्शन एक डेविल की तरह हो, तो ना उसे संत महात्मा चाहिए ना ही एक डेविल चाहिए, एक मीडियम इंसान चाहिए जो अच्छे से समझे। तो कहती है तो मैं चाहूँगी कि मुझे श्राइब कर दे, मुझे छोड़ दे, शादी करने के बजाय, वाइफ करने के बजाय श्राइब कर दे। एंड शी सेज कम नरिसा, और सर्वेंट से कहती है सिरा गो बिफोर। सिरा यानी जो सर्वेंट होता है उसके लिए बोलते हैं सिरा, यहाँ से जाओ। वाइल्स वी शट द गेट्स अपॉन वन वूअर और अंदर नॉक्स एट द डोर, कहती है कि हम एक तरफ दरवाज़ा बंद करते हैं, दूसरी तरफ फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा देता है। यानी इतने सारे शूटर्स आ रहे, कुछ को विदा करते हैं और कुछ लोग आने वाले तैयार हो जाते हैं। एक्सयूम्ड। So dear students, all the characters exit from the scene, and now act 1 and scene 2 has been finished right here. Thanks for watching, and I'll be providing you the summary also. First of all, read the summary, and if needed, I'm pleased to hear from your side if you needed if you need the summary of this scene. And don't forget to subscribe the channel if you haven't subscribed yet। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दिस इज़ माय चैनल नेम इज़ हरीश गंगवार। सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, like and share। Thanks।